देव स्वर, ईश्वरीय स्वर, एक सनातन स्वर। उस भिक्षुणी के द्वार पर जो खुद भिखारिन, पति भिक्षाई तो मांग के लाता था, कभी मिलती कभी न मिलती, लेकिन वह संतोष, धैर्य, गांभीर्य, सच्चरित्रता, संयम अंबर से भी कहीं अधिक, संतोष सागर से भी कहीं गहरा, ईश्वरीय विधान ब्रह्मा न माने उतनी मान्यता, ब्रह्मा की मान्यता को बौना कर दे। ईश्वर का विधान सर्वथा कल्याणकारी है, ये सुशीला का मन और सुदामा का। भवती भिक्षाम ददातु। ओ सुभद्रा, सुशीला, संस्कार संपन्ना माते, मैं भिक्षा मांगने आया हूं। एक झोंपड़ी तनिक से पवन के प्रहार से जो एक नहीं अनेक बार उड़ गई थी, घर नहीं था, तिनकों का घर, वहां को पात्र नहीं, भांड नहीं, देहरी पर कृष्ण का स्वर। वो यति बनकर, सन्यासी बनकर द्वार पर पहुंचे। भगवान ने कहा कुछ चाहिए? भूखा हूं। बेचारी संकोच में, कुछ है ही नहीं तो दे क्या। रीते भांड ऐसे उलटने पड़ने लगी, मिट्टी के पात्र, कि अतिथि को समझ आ जाए कुछ है नहीं। भगवान ने कहा इतना भी भूखा नहीं हूं, मैं जल पी सकता हूं। जल पात्र लेकर दौड़ी कि ये अच्छा होगा। जीवन में पहली बार तो कोई यति देखा। जल पात्र लेकर दौड़ी, उत्साह में ठोकर लगी, धूल धूसरित आंगन, रेत का आंगन, जल गिर गया हाथ से। पात्र ही टूटा हुआ था, पात्र को था ही नहीं घर में, एक टूटा हुआ ऐसा कुल्हड़ सा। भगवान ने कहा ना ना, वो तो मैं बस ऐसे आया था ये बताने के लिए कि आप एक सभ्य, शिष्ट, संस्कारवान ब्राह्मण की भारियां हैं, और मैं इधर से निकल रहा था तो मुझे लगा आपके यहां चले। आप कुछ दे नहीं पाई मुझे, इसकी चिंता न करना। आप फल नहीं दे सकी, अन्न नहीं दे सकी, जल नहीं पिला सकी, आप चिंता न करना। लेकिन हां, मैं रीते हाथ यहां से जाऊंगा नहीं, अन्यथा पुण्य क्षीण होंगे। रीते हाथ भिक्षुक जाना नहीं चाहिए। वो भयभीत थी, सचमुच हर्षित थी, ग्लानि भी थी कि एक सन्यासी पहली बार आए, कुछ दे नहीं पाए। भगवान ने उसका मन रखा और कहने लगे हाँ हाँ, एक चीज आप दे सकती हैं, और आपके पुण्य भी बचे रहेंगे और आपका मांगल्य भी होगा, और इसमें बड़ा कल्याण छुपा है आपका। एक वचन दे दो। उत्सुक होकर पूछने लगी भगवान से, जो सन्यासी बनकर खड़े थे द्वार पर, क्या वचन दूं स्वामी? भगवान ने कहा कि इतना वचन दो कि आपका पति सुदामा कृष्ण का मित्र है, उसे द्वारिका भिजवा देना, बस इतना सा वचन दो, ना भेज देना उसको। हाँ, मैंने वचन दिया। यद्यपि हम उसकी रोज स्मृति में रहते हैं, यद्यपि पल पल उसके स्मरण में हम रहते हैं, तो फिर गया क्यों नहीं आपका पति द्वारिका? बोले हमारे पति को देखकर कृष्ण रो पड़ेगा। उसकी आंखें भर आएंगी। हो सकता है कि वो कुपित होकर कुबेर के कोष को खाली कर दे। हो सकता है कि पूरी विधि व्यवस्था वो बदल दे। हम उसके विधान में बाधा नहीं डालना चाहते।
ना, वो परमात्मा है। अगर सुदामा दिखा कृष्ण को, टूट जाएगा। कृष्ण तो त्रिभंगी है, हमारा ईश्वर तो 3 जगह से टेढ़ा है। जब बांसुरी बजाता है, सुदामा को देखकर पूरा ही टूट जाएगा, इसलिए नहीं भेजती मैं। और भक्ति यही की है कि उसे हमारी दरिद्रता न देखे, हमारे अभाव न देखे, क्योंकि अपनों को दरिद्रता नहीं बताई जाती, अपनों को दुख नहीं बताए जाते, अपनों को अभाव नहीं बताए जाते। कृष्ण को छोटा सा कर दिया ब्राह्मणी ने, इतना छोटा कर दिया। कृष्ण भागा वहां से ये सोचकर सुदामा आ गया तो पहचान लेगा। उसकी दृष्टि से बचना बहुत कठिन है, क्योंकि कुछ आगमन की एक आहट कृष्ण को सुनाई देने लगी। पदचार समझ गया कि वही है। इस घोर जंगल में नदी के किनारे एक झोंपड़ी, ईश्वर बच रहा है। भक्त के ज्ञान, वैराग्य, उसकी सामर्थ्य अथवा उसकी दृढ़ निष्ठा और समर्पण से इतना छोटा हो गया कृष्ण।